हेलो एवरीवन, ये वीडियो उनके लिए है जो इस समय क्या है कि उनका नीट का जो है आंसर की आ गई है और रिजल्ट अभी नहीं आया है। लेकिन आंसर की से ही वो लोग अंदाज़ा लगा लिए हैं कि उनका वो नीट क्वालिफाई हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या हम बिना नीट के एमबीबीएस अब्रॉड कर सकते हैं। तो उनके लिए आंसर यही है, नहीं है। आप बिना नीट के एमबीबीएस अब्रॉड में नहीं आ सकते हैं। आप कहेंगे कि हम एक फेक मार्कशीट दे देंगे, तो भी क्या है कि यहाँ पे पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, एजुकेशन रिकग्निशन होता है, तो उसमें आप पकड़ में आ जाएंगे। तो अगर आपसे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा बोल रहा है कि हम पूरा काम करवा देंगे बिना नीट के हो जाएगा, 2021 में बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लिए थे बिना नीट के, तो आप उनकी बात मत मानना। 2020 और 2021 में नियम चेंज हुआ था। एनएमसी ने बोला था कि आप अभी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसी साल आ करके आपको नीट देना है और नीट क्वालिफाई होने के बाद फिर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं तो आपको वापस इंडिया आ जाना है, क्योंकि 6 साल बाद आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। लेकिन ये रूल सिर्फ 2020 और 21 के लिए था, क्योंकि उस समय इंडिया में कोविड था। इंडिया में नहीं, हर जगह कोविड था, और कोविड की वजह से कई सारे कंटेनमेंट जोन्स थे, तो वहाँ के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे नहीं पाए थे नीट का। और बहुत सी ट्रेनें नहीं चल रही थी, तो कोई जा नहीं पाया अगर कंटेनमेंट जोन में नहीं था। तो उसके लिए ये रिलीफ दिया गया था, लेकिन अब नहीं है। 2022, 23, 24 अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप यहाँ पे आ जाएं, एडमिशन ले लें, फर्स्ट ईयर पढ़े आप, और फिर बाद में जा कर के मई में जा कर के आप एग्ज़ाम दे दिए, फिर आप अपनी नीट का मार्कशीट लगा रहे हैं। तो उसमें आप डिटेक्ट में आ जाएंगे कि आप एडमिशन कब लिए थे और नीट कब क्वालिफाई किए हैं। तो पहली बात तो आपके यहाँ एडमिशन ही नहीं होगा बिना नीट के, क्योंकि यूनिवर्सिटी चेक करती है। तो इस बात से ध्यान रखना। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा बोल रहा है कि हम एडमिशन करवा देंगे, ऐसा नहीं है। और एक और दूसरा है कि फिर भी अगर आपको एडमिशन लेना ही है, जैसे मान लीजिए 12th के बाद तो सभी लोग अपेयरिंग में ही दे देते हैं एग्ज़ाम, लेकिन अगर आप नहीं निकाल पाए, 40 नंबर आए, किसी के 20 नंबर आए, तो जो लोग अपेयरिंग में ही नीट दे चुके हैं लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि फिर से प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो क्या है ना, यूजुअली सेकंड अटेम्प्ट में भी लोगों का नीट नहीं निकलता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक सेफ साइड रखें, तो आप यहाँ पे प्रिपरेटरी कोर्स होता है रशिया में, पथवाक जिसको बोलते हैं रशियन में, और इंग्लिश में प्रिपरेटरी कोर्स। प्रिपरेटरी कोर्स में क्या है कि आपका रशियन पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, वही जो आप नीट में पढ़ते हैं। तो यूजुअली आजकल सभी लोग ऑनलाइन कोचिंग ही करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग कोचिंग ज्वाइन किए हुए भी रहते हैं, वो भी यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। तो आप रशिया में रह करके आप इनका प्रिपरेटरी कोर्स भी कर सकते हैं, आपको रशियन भी सीखने आ जाएगी, और मेडिकल केमिस्ट्री तो आपकी नीट के काम में आ ही जाएगी। या फिर आप जो नीट वाली कोचिंग कर रहे हैं उसकी ये बायो और केमिस्ट्री इनके काम आ जाएगी, मतलब आपका काम चल जाएगा। तो अब आप क्या है कि यहाँ पे पथवाक कर लिए 1 साल तक, एक साल तक के लिए, और फिर बाद में जब आप जाएंगे वापस इंडिया, तो आप वहाँ पे नीट दे लीजिए, और ऑब्वियस सी बात है आप क्वालिफाई हो जाएंगे। मत ट्राई कीजिएगा फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री ही कर लीजिएगा, आप क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जैसे आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आप फर्स्ट ईयर से एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 6th ईयर तक रहता है एमबीबीएस रशिया में। अब आप कहेंगे इस तरह तो मेरे 7 साल हो गए, तो 7 साल हो गए आपको अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत से लोग जो ड्रॉप लिए जा रहे हैं 2 साल 3 साल और उसके बाद रशिया में आ रहे हैं, तब तो उनका 8 साल और 9 साल हो गया। और आप सोच रहे होंगे कि ये प्रिपरेटरी कोर्स करने का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा हम पैसे खर्च क्यों करें। तो एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे खर्च आपको फ़ायदा ही होगा इसका 6th ईयर में, क्योंकि यहाँ पे अब आपने यहाँ के एनएमसी ने, इंडिया में एनएमसी ने प्रॉपर गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो जहाँ से भी आप एमबीबीएस कर रहे हैं वहाँ का आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो अगर आप, और यहाँ का जो लाइसेंस होता है ना, आपको रशियन में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, स्टेट एग्ज़ाम, गॉस एग्ज़ाम बोलते हैं। गॉस एग्ज़ाम का जो प्रिपरेटरी कोर्स आपने फर्स्ट ईयर में पहले किया था, फर्स्ट ईयर के पहले, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप 6th ईयर में जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होगा वो रशियन में होगा, और रशियन में अगर आप वो एग्ज़ाम दे देते हैं 6th ईयर की डिग्री के बाद, तो आपको यहाँ पे रशिया में आपको डॉक्टर की प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, और वही जो लाइसेंस मिला है वो इंडिया में भी वही मांगेगा, क्योंकि एनएमसी बोल रहा है कि जहाँ से आप एमबीबीएस कर रहे हैं वहाँ का लाइसेंस होना आपके पास ज़रूरी है। तो ये एक तरह से एलिजिबिलिटी होगी। अगर आप प्रिपरेटरी कोर्स में नहीं है तो आपको रशियन तो फिर भी पढ़ाई जाएगी एमबीबीएस में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर में,
लेकिन आप रशियन अगर प्रिपरेटरी कोर्स में पढ़ रहे हैं उसमें आपको रशियन और ज़्यादा आने लगेगी, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप यहाँ पे टीचर्स से भी आराम से रशियन में बात करेंगे तो टीचर्स भी आपको थोड़ा फेवर कर देंगे, आपको रिकमेंडेशन लेटर दे देंगे 6th ईयर में कि हाँ इसने ज़्यादा सर्जरी में या फिर इंटरनल मेडिसिन में इसको ज़्यादा नॉलेज है। तो आप उस रिकमेंडेशन लेटर को इंडिया में या फिर किसी भी, अगर आप अदर कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी वो रिकमेंडेशन लेटर काम करेगा, और वो एक तरह से आपके लिए एडिशनल सर्टिफिकेट है एक डिग्री के अलावा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।